हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया था अपने फाइकोलॉजी के टॉपिक के अपने फाइकोलॉजी के जो यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसमें हमने रेंज ऑफ थैलस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें पिगमेंटेशन कैसे होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि इसके रिजर्व फूड मटीरियल्स कैसे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हमारे बूझो और पहेली आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज वो पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। दोनों की एग्जाम्स भी होने वाले हैं लाइक आपकी तरह, तो वो सारे लोग जो है बहुत फास्टली अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद, उसको रिवाइज करने के बाद इन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाया, उसको प्रॉपर रिवाइज किया। अब वो जा रहे हैं पढ़ने रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने जैसे ही कुछ लोगों को इस धरती पर छोड़ के जाते हैं। जैसे आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, इसका मतलब कि आप उनके रिप्रोडक्शन के बाद आप उनके रिप्रोडक्शन के बाद के जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है वो आप हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके दादा दादी की डेथ हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मम्मा पापा की डेथ हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन तो इस दुनिया में बने रहेंगे। उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म, अगर आपको अभी भी देखने को मिल रहा है, हालांकि उसका एवोल्यूशन ओरिजिन बहुत पहले हो चुका था, तो आप अभी तक इतनी डाइवर्सिटी देख पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे यंग वंस को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक पीरियड ऑफ लाइफ होता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, और नए ऑफस्प्रिंग का जो है जनरेशन आता है, नए ऑफस्प्रिंग जो है कि वो तब धरती पर डोमिनेट करते हैं, फिर एक टाइम बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, फिर उनके ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट कंडीशन में आता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी भी इसीलिए रिप्रोड्यूस कर रहा है कि उसके जैसे जो यंग वंस है, मतलब क्लोरोफाइसी है तो क्लोरोफाइसी रहे धरती पे, रोडोफाइसी है तो रोडोफाइसी रहे धरती पे, साइनोफाइसी है तो साइनोफाइसी रहे धरती पे। तो ये सारी चीजें बनी रहे, इसलिए ये रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के जो मेन 3 टाइप होते हैं, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होता, मतलब सबसे फर्स्ट जो होता कहते हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। देखिए डिफरेंस क्या है तीनों में, यहीं पे जान लेंगे कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव भी क्या डिफरेंस है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता है कि एसेक्सुअल को वेजिटेटिव का पार्ट्स मान लेते हैं, और वो सही भी है, लेकिन इन केस ऑफ एल्गी आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग करके पढ़ना पड़ेगा, और आपको जो है कि आपको जब आप पढ़ेंगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसको अलग पढ़ना होगा और सेक्सुअल को अलग पढ़ना होगा। क्यों? क्या क्या डिफरेंसेस है तीनों के बीच में, क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है, मतलब जो थैलस होती है, थैलस का ही कोई पार्ट, any part of the thallus divide to the main plant and originate या फिर develop as a new thallus। मेन जो थैलस होता है उसकी किसी टिप, उसके मान लो टिप से, उसके बेस से, उसके साइड से कोई ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो मेन थैलस से सेपरेट हो जाती है, और वो जो नया थैलस था वो नए प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है, वो नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने गुलाब का पेड़ लगाया तो उसकी डंडी कट की, उसका कोई वेजिटेटिव पार्ट कट किया और उसे सॉइल में जाके लगा दिया और प्रॉपर कंडीशन उसको दी, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। उसी तरीके से एल्गी में भी होता है कि अगर थैलस में कुछ ऐसे होते हैं वो खुद से सेपरेट हो जाते हैं और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है। क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये कभी फ्यूज नहीं करते। अगर स्पोर्स फ्यूज कर जाते तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स या फ्यूजन ऑफ द स्पोर्स डज नॉट अकर, ओनली फॉर्मेशन ऑफ द जो स्पोर्स विल बी अकर्स। इन केस ऑफ एल्गी हर टाइप का जब आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये स्पोर्स ही आगे चल के जर्मिनेट करके नया थैलस बनाते हैं। कभी भी ये किसी और स्पोर्स से फ्यूज नहीं करते, किसी और स्पोर्स के साथ मिलते नहीं है। तो इस टाइप
टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन डिफिनेशन क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि फ्यूजन होता है गैमेट्स का। क्या होता है यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है वेजिटेटिव में, एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में। सबसे फास्ट जो प्रोसेस होती है वो वेजिटेटिव की होती है, उसके बाद एसेक्सुअल की होती है, और सबसे स्लो प्रोसेस जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि जितने भी एडवांस ग्रुप है, जैसे ह्यूमन हो गया, कोई एनिमल हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो करते हैं, वो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं फॉलो करते इन केस ऑफ एनिमल्स। और प्लांट में भी देखिए आगे चल के जैसे जैसे फ्लावर वगैरह बनते गए, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, उस तरीके से एम्ब्रियो बनने लगा, उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया गया। तो ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें जल्दी हो जा रही थी, कम एनर्जी ले रही थी, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्यों प्रमोट किया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उससे क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन। आप अपने मदर फादर से अलग है क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट है। अगर वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव होता है, जैसे गुलाब के पेड़ से कोई और गुलाब उखाड़ के लगाते हैं, सेम कंडीशन देते तो बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलता है। और जो ये वेरिएशन आने के क्या फ़ायदे हैं, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल for the evolution, for the evolution। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सेक्सुअल, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन, मतलब उसका डिफरेंस समझा रही थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो कि है वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन आती रहती है, उसमें फिर ऑफस्प्रिंग मिलते रहते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग आते रहते हैं, और लास्ट में कहीं ना कहीं एक नई स्पीसीज, नई कैरेक्टर, नई वेराइटी की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दिया है वही चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ पे बताई कि सबसे पहले क्या दिया है, रिप्रोडक्शन इन अलगा। ये 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम डायरेक्ट चलेंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो एल्गी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा वाइड वेरिएशंस देखने को आपको मिलेंगी। वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कभी आपको देखने को मिलेगा कि कोई इस तरीके से फिलामेंटस फॉर्म था, और इस फिलामेंटस फॉर्म में कहीं कहीं से ब्रेक लग गया, और फिर नए नए थैलस का फॉर्मेशन हो गया, नए नए थैलस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये नए थैलस जो है, मतलब कि ये जो फ्रैगमेंट है, ये नए नए थैलस की तरह काम करने लगेंगे। कभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा कोई थैलस था, कोई इस तरीके से थैलस बॉडी थी, इसके ऊपर कुछ ऐसे बर्ड्स बन गए, और ये बर्ड्स सेपरेट हो गए और नए थैलस का फॉर्मेशन कर लिए। कभी आपको देखने को मिलेगा कि एक लंबी सी जो है कि फिलामेंटस एल्गी थी, और इसके बीच का ये वाला जो सेल था ये डिस्ट्रॉय हो गया, डिजनरेट हो गया, और अब जो है 2 अलग अलग, जैसे कि कोई लंबी सी चेन है, उसके बीच में से अगर तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तो वो जो दोनों जो चेन थी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से जब वो अलग अलग हो जाती है तो नए सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, मतलब नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले आपको इंट्रो पढ़ा देते हैं। होल प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गन और वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें जो है कंप्लीट प्लांट या कंप्लीट थैलस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, किसी वेजिटेटिव पार्ट से फॉर्म होता है। सम ऑफ द वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि नीचे आपको जो मेथड दिए गए हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही मेथड है। सबसे पहले क्या दिया गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पहले हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, in case of fragmentation, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से एक फिलामेंटस एल्गी है। मोस्टली फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो किस में होता है, फिलामेंटस एल्गी में। मेनली फिलामेंटस एल्गी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेंटस एल्गी में। मेनली फिलामेंटस एल्गी किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फियोफाइसी के। किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फियोफाइसी के।
ठीक है। अब हमारे पास ये जो फिलामेंटस एल्गी थी, थोड़ा और लंबा बना लेते हैं इस फिलामेंटस एल्गी को, ताकि, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि एक ब्रेक यहाँ से लग गया, यहाँ से, और एक ब्रेक यहाँ से लग गया। यहाँ पे क्या होंगे कि कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होंगे और इनमें क्या होगा कि एक बीच में जो है वॉल का फॉर्मेशन, वॉल जो है रप्चर होने लगेंगी और धीरे धीरे ये जो फिलामेंट है ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो फिलामेंट बचता है वो एक ये ऊपर वाला फिलामेंट बचता है, उसके बाद हमारे पास एक ये मिडल वाला फिलामेंट बचता है और सबसे बाद नीचे में हमारे पास एक ये वाला फिलामेंट बचता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, हमें 3 फिलामेंट्स मिल गए और किसके थ्रू मिले, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिले। अब ये तीनों फिलामेंट जो थे ये आगे चल के जो है एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। ये फिलामेंट जो है आगे चल के नए थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पे देखिए एक एल्गी से हमारे पास 3 एल्गी का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फियोफाइसी के जो भी मेंबर आपको याद हो या फिर जो भी फिलामेंटस फॉर्म के आपको एल्गी याद हो, आप उसका एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, लाइन रीड कर लेते हैं। लाइन में क्या दिया है, फ्रेगमेंटेशन और पीस ऑफ द फिलामेंटस पेरेंट बिकम डिटैच एंड ग्रो इनटू न्यू थैलस। इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, मेनली फिलामेंटस एल्गी या फिर कोई भी एल्गी जो है वो क्या होती हैं, उनकी जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिटैच जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है और ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और हर थैलस जो है न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करती है। इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव का, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फ्रेगमेंटेशन नाम से मतलब समझ में विघटन, विघटन या विघटन जिसे कहते हैं। तो ये जो विघटन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि एक थैलस होता है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है, हर टुकड़ा जो है नए प्लांट की तरफ बिहेव करने लगता है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल दिया है यूलोथ्रिक्स, हॉर्मीडियम। और अब हम चलते हैं हॉर्मोगोनिया के ऊपर। सेकेंड हमने क्या लिया है, हॉर्मोगोनिया। तो हॉर्मोगोनिया यहाँ पे आपके लिए एक फिगर था फ्रेगमेंटेशन का, देख सकते हैं। हॉर्मोगोनियम में क्या होता है कि देखिए कोई इस तरीके से थैलस रहता है, इस फिगर पे बाद में आएंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ करके समझ लेते हैं। हॉर्मोगोनियम में क्या होता है कि मान लीजिए इस तरीके से कोई फिलामेंट है, इस तरीके से कोई फिलामेंट है और इसमें जो है इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये कोई फिलामेंट है और इसमें इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब जो है ये जो फिलामेंट था, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर जो मतलब कि जो इसका एक पर्टिकुलर जो सेल था, उस सेल में क्या होगा कि इस सेल की जो साइटोप्लाज्म होंगी वो इस तरीके से एग्रीगेट हो जाएंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी और बाद में जो है ये जो सेल्स, ये जो एग्रीगेट चीज़ें थी, ये सेपरेट होकर नई थैलस का फॉर्मेशन कर सकती हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे एक मतलब कि यहाँ पे क्या था, एक फिलामेंट थी, उसके जो साइटोप्लाज्म थे वो एग्रीगेट हो गए और बीच में से कोई एक पर्टिकुलर जो पार्ट था वो मतलब डिस्ट्रक्ट हो गया और आगे चल के नए थैलस का फॉर्मेशन, 2 थैलस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल गया। हॉर्मोगोनियम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, इन साइनोफाइसी। ये मेनली फीचर्स किसका है, साइनोफाइसी का। साइनोफाइसी में कौन कौन से मेंबर आते हैं, जैसे नॉन स्टॉक हो गया, आपका एनाबिना हो गया, ये सारे जो मेंबर होते हैं, जो फिलामेंटस होते हैं साइनोफाइसी के मेंबर, उसके अंदर हमको हॉर्मोगोनिया देखने को मिलता है। क्या होता है कि फिलामेंटस जो फॉर्म होती है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है और कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है डिफरेंशिएट हो जाती है, हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करती है और फिर ये सेल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती है और 1 से 2 थैलस या जितने भी हेटेरोसिस्ट बनते हैं उससे एक ज़्यादा जो आपके थैलस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्राइकोम आर कट ऑफ बाय फॉर्मेशन ऑफ नेक्रीडिया और सेपरेशन डिस्क। सेपरेशन डिस्क का मतलब कि वही जो हमने देखा था कि इस तरीके से फिलामेंट थी हमारे पास और इस तरीके से एग्रीगेट उसके अंदर जो सेल्स थे वो थे और कोई एक मान लो कि ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगी, सेपरेशन डिस्क बना देगी। सेपरेशन डिस्क का मतलब कि अगर ये बीच में से टूट जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और दोनों में क्या होगा कि नए फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, हॉर्मोगोनिया के थ्रू। एग्जाम्पल दिया है ऑसिलेटोरिया और लिंग बाई और क्या दिया है, सिस्टोनीमा दिया है। उसी तरीके से बडिंग में क्या दिया है, एलेक्ट्रल बड इज फॉर्म बाय द वेसिकल्स इन प्रोटोसाइफॉन। इसमें क्या होता है कि बडिंग में बडिंग तो आपने पढ़ा होगा इसमें सैक्रोमाइसिटिस सेरिवेशी में, जिसे हम लोग कहते हैं ईस्ट सेल्स। ईस्ट में जैसे बडिंग होता है वैसे बडिंग यहाँ पे भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर आउटग्रोथ निकल जाती है, उस आउटग्रोथ में फिर डेवलपमेंट होती है और वो आउटग्रोथ जो है मदर सेल से अलग हो जाती है और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमने देखा किसके बारे में, प्रोपाग्यूल्स एंड बल्बिल्स के बारे में।
बल्बिल्स से रिप्रोडक्शन आपने एंजियोस्पर्म में भी पढ़ा होगा जब आपने 11th क्लास में और 12th क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फूड स्टोर हो जाता है और वो क्या होता है बाद में मदर प्लांट से अलग हो जाता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है या फिर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। वही चीज़ यहाँ पे है। द प्रोपागेट और बल्बिल आर मॉडिफाइड ब्रांच, ये जो है ब्रांच का ही एक मॉडिफिकेशन होता है। रिच इन स्टोर फूड मटेरियल, ये क्या करते हैं अपने जब ये अपने मदर थैलस से अलग होंगे तो अपने लिए भोजन पहले से स्टोर करके अलग होते हैं। इनमें क्या होता है फूड मटेरियल ये रिच होते हैं एंड ऑन बीइंग डिटैच दे डेवलप इनटू अ न्यू थैलस, और ये क्या करते हैं डिटैच हो जाते हैं और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरीके से थैलस था, इस थैलस में कोई ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकली थी और इसी ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच मॉडिफाइड हो जाती हैं और फिर ये फूड का स्टोरेज कर करके फूड का स्टोरेज कर लेती है और बाद में जो है मदर थैलस से अलग हो जाती हैं और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इससे कहते हैं प्रोपाग्यूल्स और फिर बल्बिल्स। उसके बाद एकाइनिट्स क्या है? एकाइनिट्स होता है कि इसमें क्या होता है कि ये भी एक प्रकार की वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है। मान लो जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में इंडोस्पोर्स के बारे में। इंडोस्पोर्स क्या पढ़ा था हमने कि जब बैक्टीरिया को लगता है कि उसके चारों तरफ का जो कंडीशन है वो एडवर्स है तो कुछ बैक्टीरिया क्या करती हैं अपने चारों तरफ एक ऐसा खोल बना लेती हैं जिसमें क्या होता है कैल्शियम ज़्यादा होता है, डाइपिकोनेलिक एसिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं वो रेजिस्टेंट को क्या कर वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके फेवर में नहीं रहती उसको रेजिस्टेंट कर लेती हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर वो जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल स्टोर था उसे एक नए इंडिविजुअल की तरफ फॉर्म कर देती हैं। मतलब कि एक जो मदर सेल थी वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाती हैं और इसमें से एक जो है डिजनरेट हो जाता है और एक के चारों तरफ बहुत सारी कवरिंग बना के इसको स्टोर कर ले आता है और बाद में जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो सिर्फ ये एक ही जो है कि एक ही इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इसे रिप्रोडक्शन नहीं कहते, इसे कहते हैं कि ये पेरिनेशन स्टेज है, मतलब कि एडवर्स कंडीशन को पास आउट करने के एक स्टेज है। उसी तरीके से काइनेट्स भी होता है जब इनके लगता है कि इनके हिसाब से कंडीशन इन्वायरमेंटल जो इनको फेवर नहीं कर रही तो अपनी चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेते हैं जो कि इन्वायरमेंटल प्रेशर से इनकी रक्षा करती है और बाद में जब कंडीशन इनके इन्वायरमेंट के इनके हिसाब से आती है तो ये उसी को जो है फिर से रीजनरेट कर देते हैं, फिर से उसमें नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होने लगता है। एंड काइनेट्स इज अ वेजिटेटिव सेल्स दैट डेवलप एट थिक सेल वॉल्स विद फूड स्टोर फूड रिजर्व एंड हेल्प द एल्गा टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन एंड डज हेल्प इन पेरिनेशंस। एकाइनेट्स को आप कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का नहीं बल्कि पेरिनेशन का एक तरीका है। इसमें कुछ भी नहीं होता, जो थैलस रहता है उसमें कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है अपनी चारों तरफ थिक वॉल बना लेती है और इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होने पर ये इसको सर्वाइवल में हेल्प करता है। तरीके की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं एकाइनेट्स। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे हमको देखना है कुछ और टाइप्स के, उसमें दिया है सेल डिवीजन और फ्यूजन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि नॉर्मली सेल डिवाइड करती हैं, ये मोस्टली आपको यूनिसेलुलर जो एल्गीज होती हैं वहां पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड करती है, जैसे आपने डाइटम्स देखा होगा, डाइटम का जो स्ट्रक्चर होता है, डाइटम्स क्या होते हैं, डाइटम्स इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से डाइटम्स का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल जब डिवाइड करती हैं, जब डाइटम्स के सेल डिवाइड करती हैं तो ये ऊपर वाला केस अलग हो जाता है और नीचे वाला केस अलग हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो है इसके ऊपर वाला केस था और ये है इसके नीचे वाला केस। तो जब ऊपर नीचे वाला केस ये था तो इसके ऊपर जो ऊपर वाला केस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और ये अगर ऊपर वाला केस है तो इसके नीचे जो नीचे वाला केस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेल डिवाइड करके कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। क्या दिया है, इंडेस्मिड एंड डाइटम्स। जो डाइटम्स होते हैं, सेल डिवीजन इज द कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनके अंदर मेनली जो है रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। लेकिन देखिए इस रिप्रोडक्शन का एक ड्रॉबैक क्या है कि जो ऊपर वाला केस था, मान लो कि ये तो उसके बाहर प्रेजेंट है, जो ऊपर वाला केस था इसके अंदर जब सेल्स बनेंगी, जब भी सेल्स बनेंगी तो अंदर साइड से बनेंगी। तो जब अंदर साइड से बनती जाएंगी तो ये सेल का साइज बाद में कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अगर देखो, अगर हमारे पास इस तरीके, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से, अरे भाई आ जाओ, इस तरीके से कोई
डायटम्स थी। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस करती हैं, तो ये ऊपर वाला केस देखिए इस तरीके से है। अब इसके अंदर से जब बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, फिर इसके नीचे वाला मान लो ऊपर वाला तो उसी साइज करेगा, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला इस तरीके से बनेगा, तो फिर इसके अंदर जो है इस तरीके से सेल्स बनेंगी। और उसके बाद फिर ये ऊपर वाला अगर हम देखें तो ऊपर वाला क्या है, इस तरीके से बनेगा, इसके अंदर फिर सेल्स बनेंगी। तो कहीं ना कहीं साइज जो है छोटी होती जाएगी, क्योंकि हमेशा उससे थोड़ी सी छोटी साइज का जो है नेक्स्ट वाला पार्ट बनेगा। तो इसके जब ये पार्ट बहुत छोटा हो जाता है, नॉर्मल से छोटा हो जाता है, तो ये फिर रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल करती है। अदरवाइज ये सेल डिवीजन इसी तरीके से कर करके अपने नंबर में ग्रोथ करती रहती हैं और डेस्मिड्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि इसमें सेल डिवीजन द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है। क्या चीज़ दिया, सेल डिवीजन इज द कॉमन मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डायटम्स में और इसमें डेस्मिड्स में। इन डायटम्स सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। ठीक है, सेल डिवीजन जो है आफ्टर ए पीरियड इन इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, जब उनकी सेल की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। सेल डिवीजन रिजल्टिंग द प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द सेल साइज। जितनी बार सेल डिवीजन होता रहेगा उतना ही इनका सेल का साइज जो है धीरे धीरे रिडक्शन मतलब रिड्यूस होता रहेगा, और एक बार फिर ये क्या करेंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे और इनकी जो सेल की साइज है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर ये वेजिटेटिव करेंगे, सेल की साइज छोटी होती जाएगी। जब एक पर्टिकुलर फिर साइज छोटी हो जाएगी तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगी। तो ये हो गया डेस्मिड्स के बारे में। जब हम लोग इसके एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिजन में क्या है, इन यूनिसेलुलर फ्लैजलेट एग्जाम्पल जैसे यूग्लिना, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन ऑफ द सेल। फ्यूजन यूजुअली स्टार्ट एट द इंटीरियर एंड देन प्रोग्रेसिव इन डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है, जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना का फिगर कैसे बनता है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से यूग्लिना का अगर मान लीजिए फिगर आप बनाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है, कहाँ से, फ्यूजन होना, मतलब कि इस तरीके से ये सेपरेट होती रहती हैं। जैसे अगर ये डिवीज़न कर रही हैं तो इस तरीके से इनके अंदर इस तरीके से नीचे से ये जुड़ी रहेंगी और ऊपर से इनका सेपरेशन जो है वो होता रहेगा। इस तरीके से इनका सेपरेशन जो है वो होता रहेगा, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ इनका सेपरेशन होगा। और इस तरीके का जब डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन आपने यूग्लिना में पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो उस तरीके का रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिलता है एमाइलिन स्टार्च, जो कि आपको मेनली कारा के अंदर देखने को मिलता है। कारा जो है काफ़ी वेल डेवलप टाइप की एल्गी होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नोड्यूल्स, ग्लोब्यूल्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कारा में क्या है, स्टार लाइक एग्रीगेटेड ऑफ द सेल डेवलप ऑन द लोअर नोड के नीचे एक जो है स्टार लाइक जो है सेल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सेल का एग्रीगेशन होता है। दे आर फिल्ड विद द स्टार्च एंड देन दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। और ये जो है कि इनके अंदर स्टार्च का स्टोरेज होता है, और जब ये अलग होती हैं अपने मदर प्लांट से तो ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद वही चीज़ यहाँ दिया, समटाइम प्रोटोनिमा लाइक फिलामेंटस आउटग्रोथ आल्सो डेवलप ऑन द लोअर नोड्स ऑफ द कारा। बोथ दिस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आर गिव राइज इन न्यूथेलस। कारा में जो है कभी कभी फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को भी मिलते हैं, जो कि नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखा। मेनली अगर आप सेल डिवीजन, फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद हार्मोगोनिया, बडिंग, और जो है कि बडिंग देखने के बाद आपने ऑक्सोस्पोर्स वाला या फिर फिजन कर लिया और एमाइलिन स्टार्च कर लिया, ये सारे जो है मेन टाइप के आपको है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि एल्गी में होते हैं। इसमें से आप अगर 5-6 प्रिपेयर कर लेते हैं अपने एग्जाम के लिए तो बहुत है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फिगर भी प्रिपेयर कर लेंगे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका जो नंबर का गेन होगा वो और अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया। कल की वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल किस तरीके से इसके अंदर फॉलो होती है। और उसके बाद हम जो है कि पर्टिकुलर मेंबर को स्टार्ट करेंगे और एक एक मेंबर को एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं विद द टॉपिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा।